दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी वोट डाले जाने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। कोई कह रहा है 400 सीटें जीतेंगे, कोई कह रहा है 350 के पार हम सीटें लाएंगे। लेकिन हम ना इन दावों की बात करेंगे, ना ही इन पार्टियों की बात करेंगे, बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा रही उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी तक और आगे भी शायद रहने की उम्मीद है, वो एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की। असदुद्दीन ओवैसी की असली ताकत क्या है? आखिर ओवैसी फैक्टर के क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में? कितनी उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनकी असली ताकत क्या है? ये तमाम आज जो जहन में सवाल उठते हैं हर इंसान के, उसकी हम बात करेंगे। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत इन सवालों की वजह हम पहले बता देते हैं कि आखिर हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि असली ताकत क्या है असदुद्दीन ओवैसी की? क्यों इतनी भीड़ जुट रही है उनकी रैलियों में? क्या वजह है कि हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं? अब ये रैली में मौजूद लोग कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे, ये 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उन्होंने एक अपनी राजनीतिक जो हैसियत होती है उसका डंका इन चुनावों में जरूर पिटवा लिया है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो असली ताकत क्या है? असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में आए? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैदराबाद से वो आते हैं, तेलंगाना से। आखिर क्या वजह है कि इतना कंसंट्रेशन, इतनी मेहनत असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी इन चुनावों में कर रही है? वजह सब जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम वोट है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। लगभग 20% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में है, 20% आबादी उत्तर प्रदेश में है, और वही सबसे लुभावना फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के लिए है। उन्हें इन चुनाव में कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का आकलन आज हम करते हैं, क्योंकि हम खुद घूमे, हम खुद ग्राउंड पर गए, हमने लोगों से बातचीत की, उन लोगों से भी बातचीत की जो MIM का झंडा उठाए हुए हैं, उन लोगों से भी, उन प्रत्याशियों से भी बात की जो MIM के टिकट पर, MIM के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक आम वोटर से भी हमने बात की। हम इस नतीजे पर पहुंचे, एक पत्रकार होने के नाते हमारी ये राय बनी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, MIM के बारे में, कि इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश चुनाव में MIM के लिए नहीं है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है, जो राजनीति है, वो असदुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है उत्तर प्रदेश में। कम से कम हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने सीधे तौर पर वोटर्स से बात की। एक आम वोटर जिसका जो पॉलिटिकल कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है किसी व्यक्ति की तरफ या किसी पार्टी की तरफ, वो सीधा साधा वोट डालने वाला एक व्यक्ति होता है या एक महिला होती है। हम उन लोगों के बीच गए, उनसे हमने सीधे सीधे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता हैं। मुस्लिम वोटर का यह मानना था कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे नेता हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज़ हैं, और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में असदुद्दीन ओवैसी को एक मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश का देखता है। फिर हमने दूसरा सवाल किया कि अगर वो इतने अच्छे नेता हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को आप वोट क्यों नहीं दे रहे हैं इन चुनाव में? हमें सीधा सा सवाल का जवाब मिला कि क्योंकि हमारा जो इस बार का जो पूरा जोर है वो इस बात को लेकर है कि जो पिछले 5 साल का योगी सरकार का शासन रहा है, या उन लोगों ने कुशासन बताया, हमें उसको हटाना है। हमें पहले उनसे निजात चाहिए, और वो निजात फिलहाल क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम वोट समाजवादी पार्टी को इस बार कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोटर का, एक आम मुस्लिम वोटर का ये राय बन रही है। तो साफ तौर पर लग रहा है, और ये भी कहा मुस्लिम वोटर्स ने, कि आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे। उनकी जो पॉलिटिकल विचारधारा है वो हमें पसंद है, और लिहाजा हम आने वाले जो चुनाव हैं उनमें ज़रूर असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। ये बहुत सारे, हम कई जगह गए,
हम देवबंद गए, हम मुरादाबाद गए, हम इसके अलावा बरेली गए, बरेली के कई सीटों पर हमने ये बात की, पीलीभीत में हम गए, वहाँ पर भी हमने बात की, इवन लखनऊ में हमने लोगों से बात की, लखनऊ में जो एक आम मुसलमान हैं उन लोगों से हमने बात की, क्योंकि सारा जो दारो मदार है MIM का, और MIM का जो आधार है वो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम सियासत है, लिहाजा हमने बात की। हालांकि इस बार उसको तोड़ने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने और उनकी पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट्स भी उतारे हैं इस बार चुनाव मैदान में। विधानसभा में कई जगह से उन्होंने हिंदू प्रत्याशियों को टिकट दिया है और हिंदू प्रत्याशी बड़े जोर शोर से उनकी पार्टी से लड़ भी रहे हैं। असली ताकत की अगर बात करें तो असली ताकत अगर असदुद्दीन ओवैसी की कुछ है तो वो उनकी जो एक भाषण देने की जो शैली है, जो एक कला उनके पास है, जिस वजह से उनकी रैलियों में लोग आते हैं, उनको बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि तथ्यों पर वो बात करते हैं, वो इतिहास की भी बात करते हैं, वो तथ्यों पर बात करते हैं, तो वो बड़ा भाती है लोगों को और वो बहुत अपील करती है। इस बार की प्रायोरिटी वोटर्स की कुछ भी रही हो, लेकिन जिस वक्त वोटर उनकी रैली से निकलता है तो वो बहुत सारे सवाल जो पिछली सरकारों के बारे में पूछे जाने चाहिए वो सवाल ज़रूर डाल देते हैं हर सुनने वाले के जहन में। अब वो सुनने वाला चाहे वोट किसी को भी दे, लेकिन वो उसका जो एक सवाल है वो ज़रूर उसके मन मस्तिष्क में बना रहता है कि ये सवाल आखिर क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कहते हैं वो कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन मुसलमानों की जो बुनियादी ज़रूरियात थीं उनको कोई भी सरकार पूरा करने में नाकाम रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, BSP की सरकार हो, और BJP के तो कहने ही क्या, बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी एक एजेंडा चलाती है बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत सारे सवाल जो उनका सुनने वाला है वो उनकी रैली से, उनके भाषण के बाद अपने मन में लेकर जाता है। वो वोट किसी को भी दे, लेकिन उसके जहन में वो सवाल कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो यही सवाल आने वाले वक्त में, जो आने वाला वक्त मैं जो कह रहा हूं कि आने वाला जो राजनीतिक जो पूरा सिनेरियो रहेगा वो असदुद्दीन ओवैसी के आसपास रहेगा, और असदुद्दीन ओवैसी इन चुनाव में कुछ हासिल हो या ना हो, उनको सीटें आएं या ना आएं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक जो हैसियत है इन चुनाव में उसका डंका ज़रूर पिटवा लिया है। और आने वाले वक्त में ये बात साबित हो जाएगी कि क्या पोजीशन और क्या हैसियत असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। क्योंकि हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि शायद 2024 के आम चुनाव आते आते एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएं असदुद्दीन ओवैसी, जैसा कि अभी से लगना शुरू हो गया है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। वो मिसाल दोस्तों ये है कि अब से कुछ समय पहले तक हम जब भी मुसलमानों से ही पूछते थे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, तो एक जवाब मिलता था हमें, और वो जवाब ये होता था कि ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। अब वो जवाब गायब हो चुके हैं। अब जो एक आम वोटर है, जो एक आम मुसलमान है, क्योंकि इन रैलियों का नतीजा ये निकला है, क्योंकि तमाम उदाहरण ओवैसी ने दिए और वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया मुसलमानों को कि जो लोग ये कहते थे कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, या बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, या बीजेपी को हराने के लिए काम करते हैं, या वोट कटवा पार्टी है MIM, तो वो जहन से निकालने में कामयाब हुए हैं इन रैलियों के ज़रिए, इन चुनावों में जो उन्होंने कैंपेनिंग की है। तो वो जो एक भरा हुआ था, गुबार भर दिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ख़ास तौर से वो पार्टीज़ जो मुसलमानों का वोट चाहती हैं, उन पार्टीज़ ने ये जहन बना दिया था मुसलमानों का कि जो MIM है, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। बंगाल का वो जिक्र करते थे, बिहार का जिक्र करते थे। तो तमाम उदाहरण ऐसे पेश किए असदुद्दीन ओवैसी ने कि वो जो एक भाव था एक आम वोटर के जहन में, मुस्लिम वोटर के जहन में, वो अब ख़त्म हो गया है। हमने ये सवाल भी किया कि क्या
आप मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के एजेंट हैं या वोट काटते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है? तो मुसलमानों ने इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर वो बी टीम है तो फिर कांग्रेस क्या है, बीएसपी क्या है, या और जो दीगर पार्टियां खड़ी हो जाती हैं चुनाव में, उनके मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो उनको भी बी टीम माना जाए। तो ये एक जहन बना दिया है मुसलमानों का असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार के चुनाव में। ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं, उनको सीटें मिलें या ना मिलें, लेकिन ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुसलमानों के जहन से ये बात निकालने में वो कामयाब रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं, बीजेपी की बी टीम नहीं है या वोट कटवा पार्टी नहीं है। आने वाले वक्त में, जैसा कि मैंने कहा कि शायद वो वक्त करीब हो, 2024 में ही वो हमें नज़र आने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में, राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आने वाले हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।